अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 मार्च 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का आज एक बड़ा सियासी फैसला होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 12 बजे के बाद इजलास होगा और शाम तक पता चल जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान वो इक़्तिदार में रहते हैं या उन्हें उनके इत्तेहादी या उनके अराकीन उन्हें मुस्तरद कर देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपनी ताज़ा तकरीर की है, ताज़ा जो बयान दी है, उसके अंदर ये कहा है कि हमें पता है कि 16 हमारी पार्टी के लोग हैं या हमारे इत्तेहादी हैं जिन्होंने पैसे लेकर वोट को बेचा है और सेनेट इलेक्शन के अंदर हमारे उम्मीदवार की बजाय अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का ये एक बड़ा सियासी दंगल है, एक बड़ा सियासी शो है जो आज होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो वज़ीर आज़म इमरान खान को मिल जाएगा और वो इक़्तिदार में भी रहेंगे, लेकिन इस सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं गुज़श्ता 2.5-3 साल का अरसा होने वाला है। इस पूरे अरसे के दौरान करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ जहां एहतिसाब का अमल जारी रहा, लेकिन वहीं पर हमें पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर जो लूटा हुआ माल है या करप्ट माफिया को सख्त से सख्त सज़ाएँ देने का अमल है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार नज़र आया है। आप जानते हैं नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान के अरबों रुपए चोरी किए हैं, लेकिन वो आज भी बरतानिया के अंदर बतौर मफरूर, हालांकि वो मुलजिम हैं और उनको आज भी वापस नहीं लाया गया और वो बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इस्लामिक सदारती सिस्टम भी हो सकता है। तैयब उर्दगान की जो हुकूमत है, जो उनका सदारती सिस्टम है, उसे भी आइडियल रखा जा सकता है, सामने रखकर पाकिस्तान के सिस्टम को तब्दील किया जा सकता है। और इसी तरह से जो अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया है, जो इस्लामिक सिस्टम है, उसे भी पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। नाज़रीन, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि दुनिया भर के ज़राए अब्लाग पर पाकिस्तान के आज के सियासी शो या सियासी दंगल के हवाले से बड़ी ख़बरें चल रही हैं। ब्लूमबर्ग जो दुनिया का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उसके अंदर रिपोर्ट छपी है और पाकिस्तान की आर्मी को ब्लेम किया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी वज़ीर आज़म इमरान खान की पुश पर खड़ी हुई है, लिहाजा वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जीत जाएंगे। और भारत गुज़श्ता 2 रोज़ से भारतीय मीडिया पर यूसुफ रज़ा गिलानी और अपोजिशन जमातों की जीत पर खुशियाँ बजाई जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन खुश हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना हो, पाकिस्तान के अंदर अमन ना हो, सियासी तौर पर रस्सा कशी जारी रहे। इस रस्सा कशी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से नाज़रीन, जो एक और अच्छी खबर सामने आ रही है वो है एशियन ममालिक के वफ़द का पाकिस्तान का दौरा और पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा के लोग हैं उनसे अहम मीटिंग हुई है और बाहमी तिजारत और दीगर मुश्तरका पॉलिसियों पर इत्तिफ़ाक़ राय हो चुका है। आगे बढ़े तो हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत से है। आप जानते हैं भारत के अंदर सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स जिनका एहतजाज गुज़श्ता 2.5-3 महीनों से जारी है, आज 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं उनके एहतजाज को। सिखों की जानिब से आज भारत भर के अंदर बड़ी बड़ी एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं और मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक को, एहतजाज को जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, वो काम जो पाकिस्तान की फ़ौज ना कर सकी, जो पाकिस्तान की ISI ना कर सकी, वो मोदी दहशतगर्द ने ख़ुद करवा दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर मैगज़ीन है टाइम मैगज़ीन, उसने अपने कवर फ़ोटो पर जो फार्मर्स हैं, सिख फार्मर्स हैं, उनके एहतजाज में शामिल जो ख़वातीन हैं, उनको अपने कवर फ़ोटो में जगह दी है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी ये कवर फ़ोटो देख सकते हैं। नाज़रीन, टाइम मैगज़ीन के पीछे पूरी एक सहयूनी या फ्री मैसन पूरी एक तंजीम है या लॉबी है
जो इस तरह के काम करती है। बहरहाल नाज़रीन काम, सिखों के प्रोटेस्ट को अब सपोर्ट किया जा रहा है। टाइम मैगज़ीन की जानिब से अमरीकी मीडिया, यूरोपियन मीडिया, कनाडा और दीगर बड़े बड़े जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ से भी सिख फार्मर्स को, प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी हुकूमत सिखों से आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलात का सामना करेगी। और आज भी सिख खालिस्तान की मूवमेंट को ज़िंदा किए हुए हैं। खालिस्तान के रेफरेंडम के हवाले से वो एहतजाज को जारी रखे हुए हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि मोदी ने भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिए है। जो काम पाकिस्तान न कर सका वो मोदी ने खुद कर दिया है। इसलिए मोदी जब तक इक़्तिदार में रहेगा, भारत इसी तरह से टुकड़े टुकड़े होता रहेगा। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत, अमरीका और दीगर मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट दे रहा है कि क्वाड मीटिंग होने जा रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमरीका के नए सदर जो बाइडन और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म और जापान के सदर, ये चारों एक नई मीटिंग के अंदर शरीक होंगे। इसके लिए डिस्कशंस और राबते जारी हैं। जल्द इस मुलाकात का और जल्द इस मीटिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीका के ताल्लुकात भारत से ज़्यादा अच्छे हैं और बढ़ रहे हैं। मुश्तरका जंगी मशक़ें हो रही हैं। अमरीका, इसराइल और क्वाड ममालिक उनको हथियार सपोर्ट कर रहे हैं और हदफ ये है कि चाइना, पाकिस्तान और रशिया के ब्लॉक का ये क्वाड ब्लॉक मुकाबला करे। लेकिन भारत का गोडी मीडिया अमूमन झूठ बोलता है, कभी सच नहीं निकलती उनकी खबरें। और अब जो क्वाड मीटिंग हो रही है, इससे पाकिस्तान या चाइना पर कोई प्रेशर बढ़ने वाला नहीं है। आगे बढ़े इसको हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। एक ताज़ा रिपोर्ट जो अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले तुलू मीडिया नेटवर्क ने नशर की है, उसमें यह बात कही गई है कि अफ़गान शहरी पीस, अमन को देखते हैं। वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, इसलिए फ़रीक़ैन को जंगबंदी करना चाहिए। अफ़गान तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ऑपरेशन बंद कर दे तो अमन कायम हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं सूबा कुंदूज़ के अंदर, पख्तीका के अंदर, बदख्शां के अंदर 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। जबकि अफ़गान तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक काबुल हुकूमत ने ड्रोन तैयारे के ज़रिए से बमबारी की है, जिसके नतीजे में 5 ख़वातीन, बच्चे और आम शहरी शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुँचा है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की मज़म्मत की है और साथ साथ अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात नशर की हैं कि 50 से ज़ायद काबुल फ़ौजियों को तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की माफ़ी नामी के बाद, उनके हुक्म के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है और उन्हें मुनासिब जो इमदाद थी वो फ़राहम करके घरों को रवाना कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान का दावा है कि हम आज भी निहत्ते कैदियों को रिहा करते हैं और काबुल हुकूमत के तहत लड़ने वाली फ़ौजों के लिए हमारा पैगाम ये है कि अगर वो हथियार डाल दें तो उन्हें भी माफ़ी मिल सकती है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान अबूरी हुकूमत के सेटअप के लिए जोड़ तोड़ की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। आगे बढ़े इसको हम जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है, ये भारत से है। नाज़रीन काम भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई जुल्म कर रहे हैं। अब नाज़रीन काम एक हिंदू ख़ानदान की बेकरी थी मुंबई के अंदर, जिसका नाम कराची बेकरी रखा गया था। कहा जाता है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज़ादी का जो फ़ैसला हुआ था, उस मौके पर कराची के अंदर बसने वाला एक हिंदू ख़ानदान मुंबई शिफ्ट हो गया और उसने वहाँ जाकर 1953 में इस बेकरी की बुनियाद रखी। लेकिन गुज़श्ता महीने भारत के हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से इस बेकरी पर हमला हुआ, बेकरी में तोड़ फोड़ हुई और नतीजा ये है कि मुसलसल धमकियों के बाद मुंबई की ये मशहूर बेकरी जो पाकिस्तान के कराची शहर के नाम पर थी, कराची बेकरी, इसे बंद कर दिया गया है। नाज़रीन काम इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर इंतहा पसंदी कितनी बढ़ रही है। दलित नस्ल के हिंदुओं पर जुल्म होता है, सिखों पर जुल्म होता है, मुसलमानों को मारा पीटा जाता है। अब तो भारत की दीगर जो हिंदू बरादरी के लोग हैं उन पर भी बीजेपी आरएसएस के गुंडे महज इस वजह से जुल्म करते हैं या उनको धमकियां देते हैं, हिरासा करते हैं कि वो पाकिस्तान का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन काम आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर आज भी दिल्ली के नाम से बहुत सी दुकानें हैं
और बहुत सी यहाँ पर बहुत से पाकिस्तान के अंदर मॉल्स हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर है। मुंबई बिरयानी के नाम से जगह जगह पर आपको दुकानें खुली हुई मिल जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि भारत के नाम पर यहाँ दुकानों के या अपने कारोबार के नाम क्यों रखे जा रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर इंतहा पसंदी इस कदर उरूज पर है कि बाकायदा रिपोर्ट जारी हो चुकी है कि मुसलसल 3 सालों से सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट की बंदिश है वो भारत में होती है। आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा भी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जाता है। आगे बढ़े नाज़िम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़िम, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सऊदी अरब पर 8 बार बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किए गए हैं। ड्रोन तैयारों के ज़रिए से सऊदी अरब के मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों को, एयरपोर्ट्स को और आयल तनसीबात को टारगेट किया गया है। सऊदी इत्तेहाद का दावा है कि उन्होंने फ़िज़ा के अंदर ये मिज़ाइल और इसी तरह से ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 1 महीने से सऊदी अरब पर लगभग 50 से ज़ायद बैलिस्टिक मिज़ाइल और ड्रोन हमले फायर हो चुके हैं, जिसमें सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट को, खमीस मशीद के इलाके के अंदर जाजान एयरपोर्ट को और इसी तरह से रियाज़ के अंदर एयरपोर्ट को, जो बड़ा मशहूर एयरपोर्ट है और रियाज़ के अंदर वाक़ सऊदी अरब का सबसे बड़ा फ़ौजी एयरबेस और जद्दा एयरपोर्ट, आरामको आयल तनसीबात, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर टारगेट किए गए हैं। इतलात ये हैं कि सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से इन मिज़ाइलों को या इन ड्रोन तैयारों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया जाता है। ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर भी सऊदी इत्तेहाद ने जारी की हैं। इसके अलावा नाज़िम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि यमन के अंदर हूसियों और यमन की मुंतखब फ़ौज के दरमियान खून रेज़ झड़पें जारी हैं, जिसकी वजह से हूसियों के दर्जनों कारिंदे और जंगजू मार डालने का सऊदी इत्तेहाद और यमन की हुकूमत ने दावा किया है। इत्तलात ये हैं कि यमन के अंदर ईरान की जानिब से मज़ीद असलहा भी हूसियों को फराहम किया जा रहा है। आगे बढ़े जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़िम इराक़ से है। इराक़ का दौरा किया है पोप फ्रांसिस ने। कल वो पहले दौरे पर इराक़ के अंदर पहुँचे हैं। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर कैथोलिक मज़हब के मानने वाले ईसाई और इसी तरह से दीगर मज़ाहिब के मानने वाले ईसाइयों के यहाँ भी पोप फ्रांसिस का बड़ा दर्जा है, बड़ा रुतबा है और उन्हें ईसाई अपने लिए एक बड़ा मसीहा समझते हैं। और पोप फ्रांसिस का ये दौरा इराक़ का ये पहला दौरा है। कहा जाता है इराक़ के अंदर 15 लाख के लगभग ईसाई बसा करते थे, लेकिन जब से जंग शुरू हुई, सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उसके बाद हालात तब्दील हो गए और इसमें जो वहाँ से ईसाई थे वो हिजरत पर मजबूर हो गए। और अब नाज़िम इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि तकरीबन दोबारा ईसाइयों को मुख्तलिफ़ जगहों में जो बिखरे हुए हैं उनको इराक़ के अंदर लाने के लिए पोप फ्रांसिस का ये दौरा सामने आया है। इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म और सदर जो इराक़ के हैं और दीगर हुकाम वो खुसूसी तौर पर उन्होंने इस्तकबाल किए है। इसके अलावा नाज़िम इराक़ के अंदर मौजूद जो शिया मसलक के लोग हैं उनके मजहबी रहनुमाओं से भी पोप फ्रांसिस ने मुलाकातें की हैं। आगे बढ़े जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़िम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अमरीका की जो नायब सदर हैं कमला हैरिस, उन्होंने नेतन्याहू को फ़ोन किया है। नेतन्याहू को यकीन दहानी कराई है कि अमरीका की जो नई हुकूमत है वो इसराइल की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेगी और हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। आप जानते हैं कमला हैरिस जो पहली नायब सदर हैं अमरीका की तारीख़ की, ये दरअसल इंडियन निजाद हैं। इनकी वालदा इंडिया की थी, लेकिन इन्होंने जो शादी कर रखी है वो एक यहूदी शख्स से कर रखी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत से भी कोई तवक्को नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों के हक़ में बेहतर फ़ैसले करेगी और इसराइलियों के लिए, इसराइलियों के ख़िलाफ़ जो आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जंगी जराइम की तहकीकात हैं, इस हवाले से कोई प्रेशर डाला जाएगा। बल्कि अमरीका तो आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जो इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी जराइम की तहकीकात हैं उनकी मज़म्मत कर चुका है। इसके अलावा नाज़िम इसराइल की जानिब से वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि हम ईरान के जोहरी तनसीबात को तबाह करने के लिए खुफिया प्लानिंग कर रहे हैं और अगर ईरान ने जोहरी हथियारों को तर्क ना किया तो ईरान पर हमला करके उनके जोहरी हथियारों को और इसी तरह से जो उनके जोहरी प्लांट्स हैं उनको तबाह किया जा सकता है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। नाज़िम ईरान का सूबा अहवाज़ है जहाँ पर सुन्नी अरब मुसलमानों की अक्सरियत है। वहाँ से उड़ने वाले एक जहाज़ को हाईजैक करने का वाक़या सामने आया है। इस हवाले से ईरानी ज़राए अबलाग़ पर जो रिपोर्टें नशर हो रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि सूबा अहवाज़ में एक ईरान के
जहाज़ को हाईजैक करने की प्लानिंग की गई थी, जिसे ईरान की खुफिया फोर्सेस ने सिपाह पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ने नाकाम बना दिए हैं। नाज़िम, इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें हुई हैं जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया है, और इससे पहले ये इतलात भी सामने आती रही हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईजैकिंग के वाक़यात ईरान ही के अंदर हुए हैं। लेकिन ईरान का दावा है कि उनके खुफिया इंटेलिजेंस बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से इस तरह के मामलात नहीं हो पाते हैं। बहरहाल नाज़िम, सूबा अहवाज़ जहाँ पर सुन्नी मुसलमान हैं, वहाँ पर ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब बड़े पैमाने पर तशद्दुद करती है। वहाँ लोगों को गैर कानूनी तौर पर अगवा कर लिया जाता है, मावराए अदालत उन्हें कत्ल किया जाता है, जेलों में रखा जाता है, जिसकी वजह से ईरान का सूबा अहवाज़ जहाँ पर सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ अलहदगी पसंदों में इजाफा हो रहा है और आज़ादी का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान भी है, जहाँ पर गुज़श्ता 2 हफ्तों से एहतजाज है, झड़पें हैं, हालात कशीदे हैं। 23 से सुन्नी मुसलमानों को सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब ने कत्ल किया, जिसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कहा है कि सुन्नी मुसलमानों पर ईरान के अंदर जुल्म हो रहा है, लिहाजा ईरान की हुकूमत पर आलमी बरादरी प्रेशर बढ़ाए और पाबंदियाँ आयद करे। आगे बढ़ने का हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये लीबिया से है। नाज़िम, लीबिया के अंदर जंगी बहरान किसी हद तक ख़त्म होता हुआ या हल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट जिसमें अबूरी हुकूमत के सेटअप के लिए जो नई इंतज़ामिया है जिसका ऐलान किया गया था, जिसके सरबराह अब्दुल हमीद दबीबा हैं, उनकी जानिब से अपनी कैबिनेट के लिए मुशावरतें शुरू कर दी गई हैं। नए वज़रा का इंतखाब भी कर लिया गया है और मुख्तलिफ जो सियासी तंजीमें हैं उनसे राबते जारी हैं। आप जानते हैं गुज़श्ता 10 सालों से लीबिया के अंदर हालात कशीदे हैं, वहाँ के वसाइल को लूटा जा रहा है। बागी हफ्तर की मदद इसराइल, अमरीका और दीगर मुल्क कर रहे हैं, रशिया भी कर रहा है, जबकि मुंतखब फ़ायद सराज हुकूमत की मदद तुर्की कर रहा है। बहरहाल तुर्की ने कहा है कि हम जब तक अमन लीबिया के अंदर कायम नहीं होता तब तक अपनी फ़ौजें लीबिया के अंदर बरकरार रखेंगे। बहरहाल नाज़िम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।